Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 4 and the name of our chapter is Matter and its Characteristics. Today I am going to deliver its 10th lecture, and in this lecture we are going to study about ability to float or sink in water. यानी कि कौन सी चीज जो है वो पानी में डूब जाती है और कौन सी जो है वो पानी के ऊपर तैरती है. आज हम मैटर की इस एबिलिटी के बारे में या इस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, खसूसियत के बारे में जानेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द लेट्स डू द रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. सो लुक एट दीज पिक्चर्स. दिस इज अ स्टील cup, and on the other side you can see the ceramic cup. So quickly tell me, what are conductors? Anything or the matter that can conduct heat or electricity are known as conductors. Examples are steel, copper, salt water. These all are conductors. Okay, now what are insulators? Anything that cannot conduct heat or electricity are known as insulators. So अब इन दोनों में से कंडक्टर कौन सा है, हीट का, और इंसुलेटर कौन सा है? Obviously the steel is a conductor, whereas the ceramic cup is an insulator. Okay, my dear students, now let's quickly look at the Islamic perspective. So Allah says in Quran that it is He who created the night and the day, and the sun and the moon all in an orbit are swimming. So अल्लाह ताला ने तमाम जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें मैटर हैं, ये तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं, ये तमाम जो हैं ये मैटर हैं. अल्लाह ताला ने इनको एक मखसूस तरीके से तख्लीक किया है, एक मुतनासिब तरीके से इनकी कॉम्पोजिशन है, और हर चीज़ जो है वो अपने हिसाब से चल रही है. उसको अल्लाह ताला ने एक ख़ास हिसाब से जो है वो चलाया है. जैसे कि सूरज, चांद, सितारे जो हैं ये अपने ऑर्बिट में मखसूस तरीके से जो हैं वो घूम रहे हैं, और इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी अल्लाह ताला ने एक मखसूस तरीके से की है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. सो in today's lecture, students will be able to compare and sort objects and materials on the basis of physical properties. So today हम कौन सी property को discuss करेंगे? We are going to study about the ability to float or sink in water. यानी कि क्या matter जो है वो तैरते हैं पानी के ऊपर या उसमें डूब जाते हैं. Float मतलब तैरना, sink मतलब डूब जाना. Okay, my dear students, let's quickly look at the pre-reading questions. So look at here, why some objects sink in water? क्यों जो है वो कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं? क्या आपने कभी ये बात सोची है? भारी होती हैं इसलिए डूब जाती हैं. चले मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कुछ चीजें जो है वो पानी में डूब जाती हैं और कुछ चीजें जो है वो पानी में तैरती रहती हैं. वाई वुडन पीस फ्लोट ऑन वाटर? क्यों जो है वो लकड़ी का टुकड़ा हमेशा पानी पे तैरता रहता है, या जो कागज है वो पानी पे तैरता रहता है? तमाम बच्चे ये कहेंगे क्योंकि कागज हल्का होता है इसलिए पानी पे तैरता रहता है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट. हम इस बारे में तफसील से पढ़ेंगे कि क्यों कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं और क्यों कुछ जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं. हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. Okay, my dear students, now it's time for the reading. Quickly open page number 60 in your Science 4 books, chapter number 4. I hope everybody has opened the books. Now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Ability to float or sink in water. यानी कि पानी में तैरना या उसमें डूब जाना. Why does a needle sink into the water while wood board floats? क्यों जो है वो एक छोटी सी नीडल जो है, बिल्कुल बारीक सी, कितनी छोटी होती है नीडल, वो पानी में डूब जाती है, जबकि एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है. Why does this happen? The answer lies in density. अब density क्या चीज है? Let's have a look. Product of mass and volume. यानी कि मास और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसको हम डेंसिटी कहते हैं. डेंसिटी मीन्स द क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. व्हेन पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर मोर टाइटली द मैटर इज डेंसर. ठीक है, अब आप ये देखें कि डेंसिटी का क्या मतलब है. डेंसिटी का मतलब होता है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि एक मैटर के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो कितने टाइटली पैक्ड हैं, उसको हम डेंसिटी कहते हैं. व्हेन पार्टिकल्स आर पैक्ड टुगेदर मोर टाइटली, यानी कि अगर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइट पैक्ड हैं और उनके दरमियान कोई स्पेसिंग नहीं है, देन द मैटर इज डेंसर, यानी कि मैटर जो है तब बहुत ज्यादा डेंस होता है.
Think about a hollow steel rod and steel pestle. Both rods are of equal volume, but the hollow rod feels much lighter. Why? It is because the hollow rod has air inside it. The particles of air are far apart. So my dear students, अगर हम इस चीज को इस तरीके से लें कि एक स्टील नेल है मेरे पास हॉलो स्टील रॉड नहीं है अनफॉर्चुनेटली अभी, बट आई हैव अ प्लास्टिक स्पून हेयर, ठीक है, या मेरे पास एक पेपर है इधर, तो हम इस चीज को इस तरीके से लेते हैं कि अगर मैं, या आई हैव अ बॉक्स हेयर, सो अगर मैं इनको पानी में फ्लोट करवाऊं तो this will not float in water, and this will float and this will sink. Okay, let me show you how. कि अगर मैं इस बॉक्स को पानी के ऊपर रखूं, so it is going to float on water, whereas if I will put in this steel nail, it will sink. So this is because जो particles हैं इस steel nail में they are very tightly packed. So this means it is very dense. इसके मुकाबले में ये जो बॉक्स है इसके अंदर एयर ट्रैप है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में एयर ट्रैप है, जिसकी वजह से एयर जो है वो लाइट होती है एंड इट कैन फ्लोट ऑन वाटर. इट इज लेस डेंस, दैट इज व्हाई इट कैन फ्लोट ऑन वाटर. आपको नजर आ रहा है इट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर. मैं आपको थोड़ा सा टिल्ट करके अगर टब दिखाऊं, सो इट इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, वेयर एज इफ आई विल ड्रॉप दिस नेल इनटू इट, इट विल सिंक. ठीक है, ओके, इसको हम प्रैक्टिकली जो है आगे परफॉर्म भी करेंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इन कंट्रास्ट, इन स्टील पेस्टल द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. जो स्टील पेस्टल्स होती हैं या नेल्स होती हैं उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. देयर इज नो एयर, उनके दरमियान में कोई एयर नहीं होती. देयरफॉर द मैटर इनसाइड द स्टील पेस्टल इज डेंसर. इस वजह से जो उसका पार्टिकल होता है, स्टील पेस्टल के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो स्टील पेस्टल है, इट इज वेरी डेंस. मटीरियल डेंसर देन वाटर सिंक्स इनटू इट. जो मटीरियल पानी से ज्यादा डेंस होगा वो पानी में डूब जाएगा, while materials लेस देन वाटर विल फ्लोट ऑन इट. जो पानी से कम डेंस होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे. इसकी एग्जांपल मैंने आपको इस तरीके से दी थी कि जो बॉक्स है हमारे पास, दिस प्लास्टिक बॉक्स एंड दिस स्टील नेल, आप देखिए कितना छोटा सा ये नेल है, बट इट इज डेंसर देन वाटर. ठीक है, ये पानी से ज्यादा डेंस है, इस वजह से ये पानी में डूब जाता है. वेयर एज इट इज लेस डेंस, ये पानी से डेंस नहीं है, पानी से ज्यादा डेंस है, इस वजह से ये फ्लोट करता रहेगा पानी के ऊपर. रूल ऑफ थंब, ऑल फ्लोटिंग मटीरियल्स हैव सम एयर ट्रैप्ड इन देम. ठीक है, जितने भी फ्लोटिंग मटीरियल्स हैं यानी कि जिनके जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनके अंदर एयर ट्रैप हुई होती है, और एयर जो है इट इज लाइटर, दैट्स व्हाई द थिंग फ्लोट्स. So now think about it. Why does a fresh egg sinks in the water and a rotten egg floats in the water? So here you can see कि पानी में हमने 2 एग्स को डाला, एक जो है वो पानी के ऊपर आ गया, फ्लोट करने लगा, दूसरा जो है वो सिंक हो गया. So हमेशा ये बात कही जाती है कि जो खराब अंडे होते हैं, रॉटन होते हैं, सड़े हुए अंडे होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते हैं. Why is that? अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी चीज पानी के ऊपर फ्लोट करती है उसके अंदर एयर जो उसके अंदर है वो ट्रैप हुई होती है, दैट इज व्हाई दे कैन फ्लोट. ठीक है, सेम 2 तरह के अंडे हैं. इसके आप ये कह रहे हैं कि एक जो है वो सिंक हो गया और एक जो है वो फ्लोट कर है, बिकॉज द रॉटन एग्स हैव एयर ट्रैप्ड इन देम, और उनके अंदर जो लिक्विड कंटेंट होता है वो कम हो जाता है विद टाइम. दैट इज व्हाई एयर जो है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वो जब पानी में उसको डाला जाता है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है. रीड फर्दर अबाउट सिंक एंड फ्लोट फ्रॉम फॉलोइंग लिंक. ठीक है, अब आपके पास एक लिंक यहाँ पर दिया गया है, इसके थ्रू जो है आप फ्लोटिंग और सिंकिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी आपके पास एक हॉलो रॉड है और एक स्टील पिस्टल है. जो पार्टिकल्स हैं स्टील पिस्टल के, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, देयर इज नो स्पेसिंग बिटवीन देम. एयर जो है वो वेरी लेस ट्रैप है इसके अंदर, वेयर एज इन द हॉलो स्टील देयर इज एयर इनसाइड इट. ठीक है, इसके अंदर एयर ट्रैप हुई है जिसकी वजह से इट कैन फ्लोट ऑन वाटर. ओके, सो मोर डेंस, अगर पानी से ज्यादा कोई चीज डेंस होगी इट विल सिंक. मोर मास इन अ गिवन वॉल्यूम, यानी कि एक छोटी सी जगह पर स्पेस में ज्यादा मास अगर होगा तो इट विल
sink. Less dense, less mass in a given volume, so it will float. यानी कि अगर ज्यादा जो कम मास है लेकिन स्पेस ज्यादा है, तो इसका मतलब है it is less dense and it will float. It will float. So no air in between particles, denser than the water, sinks in the water. यानी कि अगर कोई चीज के particles जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो tightly packed है और वो पानी से ज्यादा dense है, so it will sink in the water. Hollow and air in between the particles, less denser than the water, float on the water. अगर कोई चीज hollow है, less dense है पानी से, और वो क्या होगी, उसके अंदर एयर ट्रैप हुई हुई है, तो इट विल फ्लोट ऑन द वाटर. फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स है, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर भी एयर फिल्ड है. इसमें पेपर कैन फ्लोट, वुड कैन फ्लोट, वेयर एज यू कैन सी द डेंसर ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टील स्पून, देन व्हीकल्स, दे आर वेरी हैवी and they are very यानी कि ज्यादा mass है in a given space, so that's why they sink in the water. So rotten eggs, they float, whereas the fresh eggs, they sink in the water. So now is the time for an activity. So my dear students, now you need a bucket. So क्या क्या चीजें हमें चाहिए इसके लिए? Take a bucket and fill 3/4 of it with water. Drop the following objects into water to classify them as sinking or floating objects. Safety needle, you need a needle. Then piece of paper, rubber ball, pencil, scale, soap, pouch of sand, inflated balloon, deflated balloon, coin, bottle cup, वाटर फिल्ड बॉटल. सो ये इन तमाम चीजें, आप कोई भी चीजें जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने उनको जो है टेस्ट करना है बकेट में डाल के, वेदर दे फ्लोट और दे सिंक. फिल इन द टेबल अकॉर्डिंगली, ड्रॉ द टेबल इन योर नोटबुक एंड फिल इट विद योर ऑब्जर्वेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ कपल ऑफ थिंग्स आई हैव कलेक्टेड, और इनको जो है मैं इसमें फ्लोट और सिंक करवाऊंगी. Okay, so I have a pan here. इसको I will fill it up with water. Now I will place it here and I will place some objects. I will put in some objects और हम देखेंगे whether it can float or it can sink. So first of all, I am going to drop a plastic box in it. So quickly tell me, is it floating or is it sinking? It is floating. So that means it is less dense than water. ठीक है? जितना इसका mass है, इसका volume उससे ज्यादा है. So that is why it is floating. Then a piece of paper. It is also floating. Then comes a plastic spoon. Let's put it inside it. Oh, it is also floating. Now another spoon, it is a steel spoon. Let's see if it will float or it will sink. ये sink हो गया, ठीक है, डूब गया. Now I will put in a nail. Sank in the water. Plastic cup cover. It is floating on water. Then paper clip. It also sank in the water. Okay, I have a needle here. This needle, let's see if it sinks or floats in water. ठीक है? So sank in the water. So all the things that have sink, जो कि डूब गई हैं, उसका क्या मतलब है कि वो डेंस है, दे आर मोर डेंस देन द वाटर. ठीक है, एक गिवन स्पेस में, एक गिवन वॉल्यूम में जो उनका मास था वो ज्यादा था, इस वजह से वो डूब गई. जितनी भी चीजें जो फ्लोट कर रही हैं उनका मास जो है वो गिवन वॉल्यूम में कम था, यानी कि इट्स वॉल्यूम इज लेस, इट्स मास इज लेस, और वॉल्यूम यानी कि जो इसको स्पेस दी जा रही है वो ज्यादा है, इस वजह से इट विल फ्लोट ऑन द वाटर. इसके अलावा आप जूस कार्टन्स ले सकते हैं. इसके अलावा वाटर फिल्ड बॉटल है. अगर मैं इस बॉटल को, ओके, पहले हम इसको किस तरह से फ्लोट करते हैं, मैं इसको पानी के साथ, पानी भरा हुआ है इसके अंदर, इट इज फ्लोटिंग इन वाटर. ठीक है, ये देखें,
अगर मैं इसको बड़े टब में डालूं तो इट इज फ्लोटिंग इन द वाटर। ये देखें, ये पानी में फ्लोट कर रही है। सो इस तरीके से आप मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, वेदर दे कैन फ्लोट और दे कैन सिंक। इसके बाद आप इस तरीके से जो है अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, आपको पता चल जाएगा वेदर द थिंग फ्लोट्स और सिंक्स। द मोर डेंस द थिंग इज। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने टेबल को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। आप यू विल राइट डाउन द ऑब्जेक्ट और फिर आपने उसके आगे लिखना है वेदर इट फ्लोट्स और इट सिंक्स। ओके, सो जितनी ज्यादा चीज डेंस होगी वो डूब जाएगी, यानी कि जितने पार्टिकल्स उसके टाइटली पैक्ड होंगे। इसके अलावा मास जो है अगर उसका गिवन वॉल्यूम में ज्यादा होगा तब भी वो चीज डूब जाएगी। द मोर डेंस द थिंग इज, it will sink in the water. Okay, now is the time for evaluation. What is density? The product of mass and volume is density. Why objects float on water? Because they have air packed in them and they are less dense than water. That's why they float on water. Why objects sink in water? क्यों जो है वो कुछ objects पानी में डूब जाते हैं? Because they are more dense than water. Their particles are tightly packed. There is no air trapped inside them. That is why they sink in the water. Okay, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from BioTeacher. So, my dear students, why objects float on water? Abhi humne kiya. So, you have to write it down. Why objects sink in water? Write it down. What is density? Product of mass and volume. Identify objects and write in table if they are, this is conductor and insulator, whether they float or sink. You will write here float or sink. And in the worksheet, you will also write float or sink. And then comes paper. So, paper will float. Or you will write here, sorry, you will write here paper. Paper will float. So then comes coins. Coins will sink. So you will write here coins in the sink column. So this is how you will complete the worksheet. Okay. So my dear students, pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. So my dear students, you will do question number 4, ability to float or sink, given on page number 64, and you will revise independent activity number 9, given on page number 61. So my dear students, question number 4, this time you will write about ability to float or sink. Classify matter on the following basis. You have already done the part B. Today you will do part A in your notebooks. And the wrap up. So my dear students, density is the product of mass and volume. Objects that are denser than water and no air trapped in them float on water. Sink in water, sorry. They sink in water. Objects that are less than the water and air trapped in them float in water. So my dear students, जो चीज़ें ज़्यादा डेंस होती हैं पानी से, उनके अंदर एयर ट्रैप नहीं हुई होती, वो पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनमें एयर ट्रैप्ड होती है, हॉलो होती हैं, इसके अलावा वो पानी से कम डेंस होती हैं, वॉल्यूम उनका ज़्यादा होता है, उनको मिल जाती है स्पेस, दे फ्लोट ऑन वाटर. I hope now you know the ability to float and sink, different matters, why they float and why they sink. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.